सभी साधकों को रमेश शर्मा का सादर प्रणाम। प्रिय साधकों, मन की जो स्थिति है उस पर नियंत्रण करने के लिए नाम एक बहुत बड़ा साधन है। नाम के लगातार स्मरण से मन अपनी जगह स्थिर रहता है, संतुलित रहता है और उसका प्रभाव हमारे सोच पर, हमारे कार्यों की पद्धति पर, हमारी एकाग्रता पर बहुत पड़ता है। अक्सर होता यही है कि हम अपने से अधिक दूसरों के बारे में सोचते हैं और जो ज्ञान है वो आत्मा से संबंधित है, क्योंकि आत्म का अर्थ संस्कृत में मैं से होता है। यानी कि ये जो ज्ञान है इसमें सिर्फ मुझे अपने आप को जानना है। संसार को जानने के लिए ना तो उसकी ज़रूरत है, क्योंकि जब आप स्वयं को जान जाएंगे तो कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। तो जो मैं हूँ वही आप है, जो आप हैं वही मैं हूँ। तो उसमें किंचित मात्र भी फर्क नहीं है। एक व्यक्ति अपने गांव से दूसरे गांव की तरफ आया तो वो साधु था, जगह जगह घूमता था। तो अब जब वो दूसरे गांव में गया तो उसने रात को ठहरने के लिए एक सराय ढूंढी और सराय के मालिक से प्रार्थना की कि मुझे रात गुजारनी है तो मुझे एक कमरा दे दीजिए। उस सराय वाले ने कहा, कमरा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो तुम्हें जानता हो? उसके लिए जामीन की ज़रूरत होती है। तो उसने कहा, वो किस लिए? कहता, अगर तुम इस सराय में रुकोगे, खुदा ना करे तुम्हें कुछ हो गया तो हम किसको सूचित करेंगे? कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जिसे हम बता सकें। कुछ भी अप्रिय घटना कभी भी किसी के साथ भी कर सकती है। उसने कहा, मैं तो घुमंतू आदमी हूँ, तो मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। उसने कहा, अगर तुम किसी को नहीं जानते तो तुम्हें कमरा नहीं मिलेगा। तो उसने कहा, मैं अब कहाँ जाऊँ? उसने कहा, बाहर चले जाओ, जंगल में किसी पेड़ के नीचे सो जाओ। व्यक्ति निराश होकर इधर उधर जगह तलाशने लगा। पास में ही जंगल था, जंगल की तरफ जा ही रहा था कि उसे एक व्यक्ति मिला। उसने उस व्यक्ति को रोक कर कहा कि सुनो, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? उसने कहा, कहिए, आपको कैसी मदद चाहिए? उसने कहा, मैं परदेसी आदमी हूँ, मुझे सराय में जगह चाहिए थी। सराय के मालिक ने कहा कि कोई एक ऐसा आदमी लेकर आओ जो तुम्हें जानता हो, जो तुम्हारा जामीन बन सके। उसने कहा, महोदय, मैं अगर जामीन बन भी गया तो सराय वाला तुम्हें कमरा देगा नहीं। उसने कहा, लेकिन क्यों? उसने तो कहा है कि कोई जामीन ले आओ। उसने कहा, बात यह है कि मैं एक चोर हूँ। वो सराय वाला अगर मुझसे पूछेगा मैं क्या काम करता हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं तो चोर हूँ। और वो चोर की जो है गवाही पर तुम्हें कमरा कैसे दे सकता है? अब वो साधु और पशु वेश में पड़ गया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आखिर बात क्या है? उसने कहा, देखो, मैं परदेसी आदमी हूँ और मुझे रात गुजारने के लिए जगह की तलाश है। तो उसने कहा, तुम एक काम क्यों नहीं करते? मैं चोर हूँ, अब मैं चोरी के लिए जा रहा हूँ और मेरा कमरा जो है खाली पड़ा है, तो कोई दूसरा रहता नहीं है। तुम जाकर आराम से मेरे कमरे में सो जाओ, मैं सुबह 4 बजे आऊँगा, तुम दरवाज़ा खोल देना। अब उस साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। खैर, उसे आश्रय की तलाश थी तो उसने उस चोर की बात को मान लिया। चोर उसे घर ले गया और उसे चाबी देते हुए कहा कि कुंडी लगा लो, रात को मैं आऊँगा, तुम 4 बजे हुए दरवाज़ा खोल देना। साधु ने कहा, ठीक है। साधु अपने विचारों में गुम
लेट गया। कब नींद आई पता ही नहीं। सुबह 4 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु ने दरवाज़ा खोला। चोर आया। साधु ने पूछा, कुछ मिला क्या? चोर ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं, आज नहीं मिला, कल फिर कोशिश करेंगे। तो फिर वो दोनों सो गए। सुबह वो चोर फिर उठा। उसने नाश्ते वास्ते का इंतजाम किया, साधु को खिलाया। फिर उसके बाद उनसे पूछा, अब आपका आगे का क्या कार्यक्रम है? तो साधु ने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए इस गांव में रहना चाहता हूँ। तो उसने कहा, जब तक तुम चाहो निसंकोच रह सकते हो, मेरे घर में तुम्हें कोई परेशान करने वाला भी नहीं है। वो साधु 1 महीना उस चोर के घर में रहा। वही नित्य कर्म। 4 बजे चोर आता, साधु उससे पूछता, कुछ मिला क्या? और चोर कह देता कि नहीं, कल फिर कोशिश करेंगे। 1 महीने बाद साधु ने कहा कि अब मुझे चलना चाहिए, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, उसके लिए मुझे माफ़ करना। उसने कहा, नहीं, आपके सहारे मेरे भी जो है कुछ अच्छे आदमी का साथ मुझे मिला है। आपकी बातें कई बार मैं सुनता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, चित्त को शांति मिलती है। ये कहकर साधु ने उससे विदा ली। उसके बाद साधु अपने जो उसकी तपस्या का कार्यक्रम था उसमें अपना लीन होता रहा, समय गुजरता रहा। 12 साल बाद उस साधु के यत्न जो है कामयाब हुए। उसने एक आश्रम बनाया। अब उस आश्रम का जब उद्घाटन करना था तो उसे एक व्यक्ति की तलाश थी। फिर उसके दिमाग में विचार कौंधा और वो उसी गांव में गया और चोर का घर तलाश कर उस चोर को कहा कि मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। उसने कहा, कहिए। कि तुम्हें मेरे साथ एक दिन के लिए चलना होगा। उसने कहा, ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं। अब वो चोर को लेकर अपने आश्रम में आया और उसे बताया कि मैं ये आश्रम जो है तैयार हुआ है और तुम्हें इसका उद्घाटन करना है। अब चोर बड़ा विस्मित हुआ कि एक साधु जो है एक चोर से अपने आश्रम का उद्घाटन करवा रहा है। तो उसने कहा, महोदय, मैं आपका मंतव्य समझा नहीं। मैं तो इज़्ज़त के लायक नहीं हूँ, दूसरों घर में चोरी करता हूँ। तो उस साधु ने कहा कि तुम कार्य कोई भी करते हो, लेकिन तुम्हारी निश्चलता, तुम्हारा जो दूसरों पर विश्वास है, श्रद्धा है, वो जो है अतुलनीय है। इधर तुमने जब पहले दिन मुझे ये कहा कि आप मेरे कमरे में रह लीजिए, मैं एक परदेसी आदमी था, तुमने निसंकोच मुझे अपना कमरा दिया बिना ये जाने कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तुम एक बार भी तुम्हारे मन में ख्याल नहीं आया कि तुम लोगों के घरों में चोरी करते हो, तुम्हारे घर में भी कोई चोरी कर सकता है। और दूसरी बात फिर मुझे तुम्हारी ये बहुत अच्छी लगी कि मैं तुम्हारे घर 1 महीना रहा, 1 महीने तक तुम लगातार अपने काम पर जाते रहे, उसमें असफल भी होते रहे, लेकिन तुमने हमेशा यही कहा, कोई बात नहीं, कल कोशिश करेंगे। तुम्हारी ये बात मेरे मन में इतनी गहरी बैठी कि एक व्यक्ति सिर्फ अपना पेट भरने के लिए चोरी करने का प्रयास करता है और उसमें असफल होने पर भी किसी तरह की निराशा नहीं झलकती और वो दुगने उत्साह के साथ अगले दिन की प्रतीक्षा करता है कि कल फिर कोशिश करेंगे। तो तुम तो एक सांसारिक जो वस्तु को पाने के लिए इतना प्रयास करते हो और मैं ईश्वर जैसी अनमोल चीज़ को पाने के लिए इतना प्रयास नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे जो ये साधना है उसका केंद्र बिंदु तो तुम हो, क्योंकि तुमने मुझे वो रास्ता दिखाया कि बड़े कामों के लिए प्रयास भी बड़े चाहिए और प्रयासों में निरंतरता भी चाहिए। उस साधु ने ये कहा कि मैं साधु होते हुए भी तुम पर विश्वास नहीं कर सकता था, जबकि तुम चोर होते हुए भी
मुझ पर विश्वास करते हो। तो इसका अर्थ क्या है कि मानवता तुम में अधिक थी और मुझ में नहीं थी। तुम में बहुत अधिक थी और मुझ में थी ही नहीं, क्योंकि अगर मुझ में मानवता होती तो मैं तुम पर शंका नहीं करता, अपितु तुम्हारा एहसानमंद रहता कि तुमने उस संकट की घड़ी में मेरा साथ दिया। आज के लिए इतना ही। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। हरि ओम तत्सत। आप सबका दिवस शुभ हो।